मसीह में आप सबको सलाम। मुझे सब जानते हैं, मेरा नाम सरिश है। आपने से ज्यादा आज मैं जो इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ वो आपको एक पर्सन से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ जो मुझे यहाँ तक लेकर आया और जो आज आपसे भी स्पीक करेगा इस मैसेज के थ्रू। सो आज हम इकट्ठे हुए हैं केसीपीएच की 4th एनिवर्सरी के लिए। केसीपीएच का एजेंडा, जब मैं घर में थी तो ऑफ कोर्स मैंने खुदा की मसीह को 2020 में अपनी गवाही, छोटी सी गवाही से शुरू करूंगी। और यहाँ पर मैं आज ये इंप्रेशन नहीं डालना चाहती आप लोगों के ऊपर कि मुझे बहुत ज्यादा स्क्रिप्चर्स आते हैं, क्योंकि मैं ऐसा कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे वाकई बहुत स्क्रिप्चर्स आते हैं। बट आज मैं सिर्फ 4 स्क्रिप्चर्स पे बात करूंगी, और वो 4 स्क्रिप्चर्स वो होंगे जो आई बिलीव खुदा ने आपके लिए असाइन किए होंगे, या आज खुदा ने मेरे दिल में डाले। मेरा जो मैसेज था आज का, मैंने सोचा था इंस्ट्रक्शनल मैसेज दूंगी, पर जब मैं कल रात को बैठी हुई थी और मैं गैर जुबान में दुआ करते हुए प्रेइंग इन टंग्स, तो होली स्पिरिट ने कहा कि आज इंस्ट्रक्शनल मैसेज नहीं देना, बल्कि आज ब्रोकन हार्ट्स पर मैसेज देना है। क्योंकि आई बिलीव, आई डोंट नो आप किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आप किस चीज से गुजर रहे हैं, बट आई बिलीव कि अगर खुदा की रूह ने मुझे कहा है कि आज मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊं खुदा के बेटर प्लान से, तो मैं अपना काम करके जाऊंगी। और मैं आपको यकीन दिला के जाऊंगी कि यस, आप वाइज हो सकते हैं, आप बहुत कुछ हो सकते हैं, आप अमीर हो सकते हैं, आप समझदार हो सकते हैं। इंस्ट्रक्शन मैसेज नहीं है, मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगी कि एक शख्स है जो आपसे इस कदर मोहब्बत करता है, जिसके पास आपके लिए बेस्ट प्लान है, और आपको उस शख्स को आज जानने की जरूरत है। क्योंकि वो कहता है खुदा यीशु मसीह किस लिए आए इस दुनिया में, कहता है खुदा यीशु मसीह इसलिए आए, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए वो क्या हो, वो हलाक ना हो, बल्कि क्या पाए, हमेशा की जिंदगी पाए। बट जब हम चर्च कल्चर में होते हैं, और मैं चर्च कल्चर जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया जाता है, मैं उसके शदीद खिलाफ हूँ। और मैं इसलिए खिलाफ हूँ क्योंकि मैं 2020 में जब मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, तो मैं ऑफ कोर्स मैं चर्च सिस्टम के खिलाफ नहीं हूँ जो बाइबल में मौजूद है। मैंने कहा मैं चर्च कल्चर के खिलाफ हूँ जो पाकिस्तान में मौजूद है। मैं चर्च को ऑनर करती हूँ, और जो बाइबल चर्च के बारे में बता रही है मैं उसको भी ऑनर करती हूँ। बट जब मैं ग्रो कर रही थी तो 2020 में आई वाज गोइंग थ्रू क्राइसिस, और मेरे पास ऑफ कोर्स मेरा मेंटर था, बट मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जहां पर आके मैं किसी से शेयर कर सकूं व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। एंड डेफिनेटली मैं बहुत सारे इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजर रही थी, हेल्थ ब्रेकडाउन से गुजर रही थी, और बहुत मल्टीपल चीजों से मैं गुजर रही थी। अब जब आप इमोशनली ब्रोकन होते हैं तो आप बहुत सारी चीजों से इफेक्ट हो रहे होते हैं, आपकी सेहत खराब होती है, और बहुत ज्यादा डिटेल्स में जाएंगे क्योंकि मेरी गवाही मेरे हर सर्मन के कुछ ना कुछ सेक्शंस में होती है। फिर मैंने कहा, मैंने खुदा को सीख करना शुरू किया, और मैंने कहा खुदावंद मैं तुझे तब तक सुनूंगी जब तक मेरे पास तेरा राइट आंसर नहीं होगा। तो कौन है? आई वाज क्रिश्चियन, आई वाज अ बोर्न अगेन क्रिश्चियन। मैंने खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया हुआ था। आई वाज अ सेक्युलर पर्सन, और मैं एक सेक्युलर लाइफ लिव करती थी। आई एम नॉट अगेंस्ट सेक्युलर पीपल, ना मैं सेक्युलर लोगों के खिलाफ हूँ, ना मैं गुनाहगार लोगों के खिलाफ हूँ, और ना मैं किसी भी इंसान के खिलाफ हूँ वो इस वक्त जिस भी स्टेटस पे बैठे हुए। यस, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि कौन सी चीज ने मुझे ट्रिगर किया कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ आऊं, और क्यों मैंने इस लाइफ को सिलेक्ट किया बाकी तमाम लाइफ के चॉइसेस को छोड़ के। आई वॉज अ टीचर बाय प्रोफेशन, और आई वॉज अ केमिस्ट्री टीचर, और मैं केमिस्ट्री पढ़ाती थी 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट तक मैं केमिस्ट्री पढ़ाती थी। लेकिन केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते मेरे से सवाल किया गया खुदा से रिलेटेड, खुदा की जात से रिलेटेड। एक स्टूडेंट ने सवाल किया, और मैं बहुत ज्यादा अपसेट हुई कि ये जो शख्स है, ये जो स्टूडेंट है, वो खुदा का राइट इमेज नहीं ले रहा, क्योंकि हमें खुदा का राइट इमेज बताया नहीं जा रहा। केसीपीएच का जो पर्पस, जो मैंने बर्थ किया, जो मैंने स्टार्ट किया, और ऑफ कोर्स मैंने इस जर्नी तक आने के लिए मैंने बेशुमार सैक्रिफाइसेस दिए, अपने बेस्ट चॉइसेस का, अपने आइडियल्स का, अपनी लव लाइफ का, अपने अपने स्टेटस का, अपने एजुकेशनल करियर का, एनीथिंग जो आप जिसको इंक्लूड कर सकें। इवन
मैं एक ऐसे पॉइंट पर आई जहां पर मैंने डिसाइड किया इधर इट्स गॉड वे और इट्स नो वे। मैं पॉइंट पर आई जहां पर मैंने डिसाइड कर लिया कि यहाँ पे खुदा का रास्ता है, यहाँ पे कोई रास्ता नहीं। और मैं नो क्विटिंग एटीट्यूड के साथ एंटर इस जर्नी में कि मैं वर्ड पढ़ूंगी वर्ड पढ़ूंगी वर्ड पढ़ूंगी वर्ड पढ़ूंगी और खुदा को जानूंगी। जब मैंने खुदा को जानना शुरू किया तो क्या हुआ, खुदा ने मुझसे बात की और मेरे ऊपर एक रेवलेशन खुली जॉन 8:32 की। वो कहते हैं और तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। और मुझे दिल में फीलिंग आई कि देयर इज अ हिडन ट्रूथ जिससे मैं वाकिफ नहीं हूं। आज आपकी तरह मैं भी ऐसी थी, शायद आप में से आज किसी का ये थिंकिंग स्टाइल हो या खुदा का इमेज हो। एकदम मैं छोटी थी, मैं आज बैठ के सोच रही थी, मैंने आई वाज प्रेइंग कंटिन्यूअसली, मैंने आज सारा दिन दुआ की बिकॉज मैंने आपको कहा ना कि मैं आप पे ये इंप्रेशन डालने नहीं आई। आई एम द गॉडली वन, मुझे बहुत बाइबल आती है और आप सबको मेरी तरह बनने की जरूरत है। मैं हर रिलीजियस कल्चर को यहाँ पे ब्रेक करने आई हूँ क्योंकि खुदा में यीशु मसीह रिलीजन से फार अवे है और केसी पिच का एजेंडा ग्रेस एंड ट्रूथ है। और ग्रेस में अभी मैं अपना सर्मन ओपन करूंगी, मैं सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन दे दूं और फिर क्या हुआ, खुदा मुझसे बोला तो सच्चाई से वाकिफ होकर सच्चाई तुझे आजाद करेगी। मैं वर्ड पढ़ती की मेरे पास एक मुकाशफा ओपन हुआ, खुदा ने मुझसे सीखा कि रास्तबाजी क्या है एंड सो एंड सो एंड सो बहुत सारे। खुदा ने मुझसे बातें करना शुरू की। अगेन इंप्रेशन डालने के लिए नहीं कह रही, खुदा ने मुझसे बात करना शुरू की ख्वाब के थ्रू, वर्सेस समझाना शुरू की। रात को ख्वाब में वर्सेस आती थी और सुबह मुझे खुदा कहता था फलाने पेज पे ये वर्स है, जाकर ओपन कर। और जब मैं ओपन करती थी एग्जैक्टली वो आंसर्स होते थे जो मैं खुदा से पूछ रही होती थी। जर्नी टफ थी, ऑफ कोर्स अपने बदन को कंट्रोल करना था और सिर्फ खुदा की सुननी थी। जर्नी वाज नेवर इजी और नहीं मैं ये कहूंगी कि इसने मुझे मोटिवेशनली प्रमोट किया, जाओ बेटा तो ठीक रास्ते पे जा रही है। क्योंकि जब हम खुदा को फॉलो करते तो वी फेस अ लॉट ऑफ ऑपोजिशन और ऑपोजिशन वो हर तरफ से ऑपोजिशन होती है और शैतान आपको इतना प्रेशर में लाता है कि आप स्क्वीज हो जाए और आप क्विट कर दें। बट मैंने कहा अगर स्क्वीज भी हो जाएंगे तो ज्यादा क्या होगा, मर जाएंगे। और मरने के बाद क्या होगा, पौलुस रसूल क्या कहते हैं, मेरे लिए मरना भी मसीह और मेरे लिए जीना भी मसीह है। अगर मैं मर भी जाती तो आज भी मैं यीशु मसीह के साथ हूं, अगर मैं जिंदा हूं तो आज भी मैं मसीह के साथ हूं। आमीन। तो मैंने कहा इसमें कोई लॉस नहीं है, अगर चलेगा तो अच्छा नहीं है, दुनिया की परेशानियों से निकल जाएंगे। ऑफ कोर्स मैं कुछ ऐसी सिचुएशन से गुजरी थी जब मुझे लगता था यार बहुत ज्यादा परेशानी है। मैंने कहा खुदा अपना रजिस्टर लिया, मैंने कहा आई क्विट। बस सुसाइड से डर लगता है इसलिए कभी हिम्मत नहीं की, क्योंकि अपने आप को खुद से मारना इसके लिए बहुत ज्यादा दिलेर होना पड़ता है। तो इतनी दिलेर में कभी हुई नहीं, लेकिन अगर मैं कभी इतनी दिलेर होती भी तो मैं शायद कर जाती। लेकिन डेफिनेटली खुदा का रूह था मेरे अंदर जिसने मुझे सेव किया। अब आप एक ऐसे शख्स से मिल रहे हैं जो अपनी लाइफ के एक ऐसे स्टेज से गुजर कर आया है जो एक टाइम पर इतना हार्ट ब्रोकन था, उसको लगा कि इसको अपनी जिंदगी को क्विट कर देना चाहिए। अभी मैंने जो अपना सर्मन रखा वो इसलिए रखा कि लेट्स इंट्रोड्यूस जीसस विद यू, कि वो आपका अल्टीमेट पीस है और वो आपके लिए बेटर प्लान्स लेके रखा। अब जब मैं अप्रोच नहीं कर पाती किसी से, मैं डिस्कस नहीं कर पाती, मुझे कोई मिल नहीं रहा था अपना दिल का हाल शेयर करने के लिए, तो होली स्पिरिट ने कहा यू डोंट नीड एनीवन, आई एम द कंफर्टर। मैं मददगार हूँ, मैं भेजा गया हूँ, मैं तेरी मदद करूंगा। आई विल हेल्प यू, आई गाइड यू, आई डायरेक्ट यू, जस्ट कम टू मी। और मत्ती की इंजील में लिखा है जो बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। और बोझ का क्या मतलब है, कहते मैं तुमको आराम दूंगा। अब बोझ क्या है, बोझ सिर्फ कमाना नहीं है। आपके पास आज जॉब है, आपके पास घर है, आज आपके पास फाइनेंसेस, आपके पास बैंक बैलेंस, आपके स्कार्स हैं, आपके पास हर एक अच्छी चीज है। बट ट्रस्ट मी, इफ यू डोंट हैव जीसस तो आप फिर भी एक बर्डन में, एक डिस्ट्रेस है आपकी जिंदगी में, एक ऑपरेशन है आपकी जिंदगी में, एक डिप्रेशन है आपकी जिंदगी में, अब आप ओवरकम नहीं कर पा रहे। नाउ यू आर थिंकिंग, आप ये सोच रहे हैं कि आई डोंट नीड जीसस बिकॉज ये सब चीजें ओवरकम हो सकती है इफ आई एम हैविंग पार्टी एवरी नाइट। अगर मुझे रोज पार्टी मिल जाएगी तो मेरी टेंशन और स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। मेरे बहुत ज्यादा बिग फ्रेंड सर्कल होगा। डू यू नो हाउ मेनी फ्रेंड्स डू आई हैव? किसी को पता मेरे फ्रेंड्स कितने हैं? 0 फ्रेंड्स। एंड आई थिंक आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन, मैं सबसे खुश पर्सन।
आई लव टू फेलोशिप, मैं मसीह में अपने बहन भाई बुलाती हूँ लेकिन फ्रेंड्स नहीं बुलाती, बिकॉज आई डोंट नीड फ्रेंड। क्या मैं बोरिंग पर्सन हूँ? नहीं। क्या मैं बोरिंग पर्सन हूँ? बाकी स्टूडेंट्स ने मेरे साथ बाद में भी पढ़ना है। सो तो क्या हुआ उसके बाद मैंने अपना दिल खुदा को दिया और मेरा माइंड चेंज होने शुरू हुआ। और उसने मेरे दिल में एक स्ट्रॉन्ग डिजायर डाली कि मेरे जैसे कितने लोग होंगे जो सब गलत किस्म के यूथ में होंगे और वो दिल की बीमारियों से गुजर रहे हैं। दैट कैन बी योर लव लाइफ, दैट कैन बी फाइनेंशियल इश्यूज, कोई भी मसला हो सकता है आपका। हम सिर्फ लव लाइफ को कवर नहीं करेंगे, हम सारे एरियाज को कवर करेंगे। आपकी जिंदगी में इस वक्त कोई भी दुख हो सकता है, कोई भी ब्रोकननेस हो सकती है, कोई भी फेल्ड रिलेशनशिप का रिग्रेट हो सकता है, कोई भी पास्ट का, कोई भी गिल्ट, कोई भी कंटेमिनेशन जो आपको डिस्टर्ब करती है। मैं मान नहीं सकती अगर आप रेप्रोबेट नहीं है, क्योंकि खुदा सिर्फ रेप्रोबेट से बात नहीं करता, वरना खुदा के कलाम में लिखा है कि मैंने अपना कलाम तेरे दिल की तख्ती पर लिखा है। जब ये सलमान है ना छोटा, आपको पता है इसको पता है अच्छा और बुरा क्या है। जब ये कोई गलत काम करेगा ना, छुप के करेगा, ऐसा है कि नहीं है? इवन जिया द यंगेस्ट वन, जब ये गलत काम करेगी ना मेरे कमरे में आके, तो ये मुझे यूं करके बल देखती है, इसका मतलब ये गलत काम कर रही है, एक दफा कॉन्फर्मेशन करती। इसका मतलब है कि इसकी दिल की तख्ती पर भी खुदा का कलाम लिखा है, खुदा स्पीक कर रहा है, इससे भी खुदा स्पीक कर रहा है, और खुदा आज आपसे भी स्पीक कर रहा है। बेशक आपकी जिंदगी में बहुत सारे प्लान्स हैं, किसी भी एनिवर्सरी करने का ये मकसद नहीं था आपको क्रिश्चियन बनाना। ट्रस्ट में मुझे कोई शौक नहीं लोगों को जबरदस्ती क्रिश्चियन करने का। आई लिव बाइबल। मैं बहुत कम कोशिश, मैं अपने सर्मन्स में बहुत ज्यादा वर्सेस कोट करती हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ। और आज भी मैं अपनी डायरी में 4 वर्सेस 5 वर्सेस इसलिए लिख कर आई हूँ कि ताकि मैं अपनी लिमिट से बाहर ना जाऊं, और मुझे पता हो कि मैंने ऑडियंस के मुताबिक स्पीक करना है, और वैसे उतना स्पीक करना है जितना आप लोग एब्जॉर्ब कर सकें। बिकॉज मैं बिलीव करती हूँ कि आज वन वर्ड फ्रॉम होली स्पिरिट कैन गिव यू चांस, आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है कि व्हाट यू रियली वांट इन योर लाइफ। जर्माया 29:11 कहता है, हम इंग्लिश में देखेंगे इसको बिकॉज वी हैव द ऑडियंस जो सारे पढ़े लिखे हैं, हम इंग्लिश में देखेंगे। जर्माया 29:11 एक वर्स है, वो कहता है मैं तुम्हारे बारे में अपने ख्यालात को जानता हूं। क्या कह रहे, कौन कह रहे? ये वर्स कौन लिख रहा है? खुदा लिख रहा है। जर्माया नबी ये वर्स लिख रहे हैं बाइबल में, और वो कहते हैं मैं तुम्हारे बारे में अपने ख्यालात को जानता हूं। और कौन से ख्यालात है? खुदा कहते हैं यानी भलाई के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि तुमको नेक अंजाम तक पहुंचाऊं। अब हम इंग्लिश में देखेंगे, हम इंग्लिश में इसलिए देखेंगे बिकॉज आई डोंट नो, मैंने किस ट्रांसलेशन में पढ़ा था, बट एक ट्रांसलेशन है, आप घर जाके सर्च कर सकते हैं। और अगर किसी को चाहिए हुआ तो आई विल बी शेयरिंग इन केसीपीएच ग्रुप, आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो केसीपीएच के ग्रुप का हिस्सा नहीं भी है। अब सुनिएगा, कहते हैं फिर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू। किसको प्लान्स पता है? किसको हमारी जिंदगी के प्लान्स पता है? कहते हैं फिर आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू डिक्लेयर्स द लॉर्ड, प्लान्स टू, सब बोले प्लान्स टू एंड नॉट टू हार्म यू। खुदा के प्लान्स क्या है? टू प्रॉस्पर यू एंड नॉट टू हार्म यू। एंड आगे क्या कहता है? प्लान्स टू गिव यू होप एंड अ फ्यूचर। लेकिन ये वर्स मुझे क्यों पसंद है? या फिर एक ट्रांसलेशन में लिखा है होप एंड फ्यूचर, बट मैं जिस ट्रांसलेशन में पढ़ती हूँ उसमें लिखा हुआ है टू गिव यू एन एक्सपेक्टेड एंड। एक्सपेक्टेड एंड यानी कि ऐसा हो नहीं सकता कि आपने खुदा को अपनी जिंदगी दी और उसने आपको किसी ऐसे प्लान में फंसा दिया जो बुराई का प्लान था। और मैं आपको अभी बीच में एक बात बताती कि जब मैं छोटी थी तो मेरी थिंकिंग थी कि बीमारी खुदा की तरफ से थी, तकलीफ खुदा की तरफ से है, और अगर मैं खुदा को ऑनर नहीं किया तो खुदा हमें सजा देगा। आज आप में से कोई भी अगर, आई डोंट नो मुझे स्पिरिट ऑफ गॉड क्यों उस तरफ लीड कर रहा है, आप में से कोई इस थिंकिंग में हो सकता है कि खुदा हमसे बदला लेता है, बट खुदा आपसे बदला नहीं ले रहा। आप सारी जिंदगी इस जमीन पर खुदा को ना ऑनर करें,
उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा ना बनाए। लेकिन मैं ये मान नहीं सकती कि खुदा ने आप पर बला भेजी, खुदा ने आप पर आफत भेजी, खुदा ने आपको तकलीफ दी, खुदा ने आपसे बदला लिया, खुदा ने आपको नुकसान कराया, खुदा ने आपको प्रॉब्लम में डाला, बिकॉज यू आर नॉट ऑनरिंग गॉड। आप में से ऐसा कौन है? मैंने क्या कहा था कि आज मेरे बारे में नहीं हम सीखेंगे, हम किसके बारे में सीखेंगे? एक शख्स के बारे में, क्योंकि उस शख्स ने मुझे यहां खड़ा किया है और मैं उसकी, वो मेरा बॉस है और केसीपीएच उसका है और मैं उसके लिए काम कर रही, और वो मुझे कह रहा है कि बता मेरे बारे में इन सबको कि मैं इनके बारे में प्लान्स रखता हूं। इंसान की किताब में लिखा है, उसके 16 बाब में लिखा है, मेरा अच्छा ना खोले, कि आप में बहुत सारे प्लान्स बनाता है पर खुदा उसके प्लान्स को एस्टैब्लिश करता है। आप अपने बहुत सारे प्लानिंग्स किए हैं, मे भी आपने प्लानिंग की आप यूरोप सेटल हो जाएंगे, मे भी आपने प्लानिंग किया है आप बाहर घूम चले जाएंगे, मे भी आपने प्लान किया आप शादी कर लेंगे, और कोई भी प्लान, आप बिजनेस खोल लेंगे, आपने कुछ भी प्लान किया है, ये प्लान अच्छे हैं, बट एक शख्स है जो आपके लिए ऑलरेडी प्लान लेकर आया है। यिर्मयाह 1:5 कहता है कि मैं तुझे कब से जानता हूं, मैं तुझे तेरी मां के पेट से जानता हूं। कब से खुदा हमें जानता है? आप में से कोई ये नहीं कह सकता आई डोंट नो बाइबल, लिसन लिसन। आप में से कोई ये दावा नहीं कर सकता मेरे सामने कि बिकॉज आई डोंट नो बाइबल इसलिए मैं खुदा से वाकिफ नहीं हूं। आप वाकिफ शायद नहीं है क्योंकि आप बाइबल को नहीं पढ़ते, पर खुदा आपसे बखूबी वाकिफ है, क्योंकि वो आपसे कब से वाकिफ है? मां के पेट से। बाइबल भी कहता है जब मैं बन भी नहीं रहा था, जब मेरा माता भी नहीं बना था, जब मेरे स्ट्रक्चर ने शेप भी नहीं ली थी मां के पेट में, तूने तब से मुझे नाम लेके बुलाया है। उसके बाद वो कहते हैं मैंने तेरे सर के सारे बाल भी गिने हुए हैं। इंटरेस्टेड इन यू, तो आप बहुत इंटरेस्टेड है, बट आप समझ रहे हैं कि दिस लाइफस्टाइल, क्योंकि मैंने आपको कहा ना कि हमें कुरान यीशु मसीह में बाइबल से इंट्रोड्यूस ये कराया जा रहा है कि ये एक रिलीजियस गॉड है, बट ये एक रिलीजियस गॉड नहीं है, ये एक वो गॉड है जो फेलोशिप करना चाहता है। आज हमने मीटिंग इसलिए नहीं कराई कि हमने आपसे इबादत करवानी थी। जोशुआ ने खड़े होने को कहा, मैं आती मैं वो भी ना कहती, मैं सच कह रही हूँ, खड़े हो सकते हैं, मैं भी हो सकती हूँ, बट मैं एक बात बता रही हूँ, क्योंकि आपने यीशु मसीह को जाना ही नहीं अगर आपकी जिंदगी में फ्रीडम नहीं है। मैंने शुरू यहां से किया था कि वो कहते हैं कि और तुम सच्चाई से वाकिफ हो गए और सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? And you will know the truth and the truth shall set you free। अगर आप खुदा यीशु मसीह से वाकिफ हैं और आप फ्रीडम में नहीं चल रहे, हर एक रिलीजियस एक्ट की फ्रीडम में नहीं चल रहे, तो आप रॉन्ग जीसस से इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। इधर यू आर इन द चर्च, आपके कोई पार्टनर ऐसा है, कोई भी कल्चर, कोई भी कॉन्ग्रेगेशन, अगर आपको आज उस जीसस से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जो आपको सेट ऑफ रूल्स दे रहे हैं, टिक 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 टिक, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट, वो जीसस नहीं है। क्योंकि जीसस की डिमांड क्या है? अब मैथ्यू 11, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको क्या दूंगा? आराम दूंगा। मैं आपको जीसस को बताना चाहती हूँ, जीसस क्यों आया? Why we need Jesus? कहते वो बाप उसको इसलिए भेजा ताकि जो कोई शैतान के हाथों से जुल्म उठाता है वो उनको क्या करे? सेट फ्री करे। प्लीज इतने मॉडर्न ना बने कि आप जीसस को पीछे छोड़ दें। मॉडर्निज्म अच्छा है, आई लाइक इट, पर जस्ट लाइफस्टाइल में, लेकिन हार्ट लेवल पे आई वांट हम जीसस कल्चर के लिव करें। और जीसस कल्चर क्या है? कि हम उसके प्लान्स को ऑनर करेंगे। यू हैव मेड सो मेनी प्लान्स, लेकिन उसके पास आपके लिए बेटर प्लान्स हैं, टू प्रॉस्पर यू, टू गिव यू एन एक्सपेक्टेड एंड। ऐसा नहीं है खुदा के साथ चलेंगे, आपकी जिंदगी में कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ हादसा हो जाएगा, आप कहेंगे ओह ये मेरी जिंदगी में क्या हुआ? खुदा ने नहीं किया, आपकी चॉइसेस ने किया, आपके डिसीजंस ने किया। अगर आज आपकी जिंदगी में कुछ बुरा हुआ,
आपकी चॉइसेस और आपकी डिसीजंस है। मेरी जिंदगी में जितना भी कुछ बुरा हुआ खुदा ने किया? नेवर। किसने किया? मेरी चॉइसेस, मेरी डिसीजंस। और वो क्या कह रहे हैं? For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you, to give you a hope and a future. You need to know God. आपको पता है जब आप खुदा से वाकिफ होंगे आपकी जिंदगी से फियर निकलेगा, स्ट्रेस निकलेगा। हम सोचते हैं, आपको पता है एवरी स्टेप टुवर्ड्स गॉड, जब हर वो कदम जो आप खुदा की तरफ उठा रहे हैं, खुदा की विजन की तरफ उठा रहे हैं, मेरे साथ निकाल लीजिए प्रोवर्ब्स 3, 5 and 6। हर वो कदम जो आप खुदा की तरफ उठा रहे हैं वो आप स्ट्रेस से दूर जा रहे हैं, आप टेंशन से दूर जा रहे हैं, आप एंजाइटी से दूर जा रहे हैं, आप फियर से दूर जा रहे हैं, आप गिल्ट से दूर जा रहे हैं, आप कंडेमिनेशन से दूर जा रहे हैं, आप डिमोनिक फोर्सेस से दूर जा रहे हैं, आप इविल वर्क से दूर जा रहे हैं। कोई भी चीज जांच क्या करिए, एनी स्टेप आई विल ऑनर गॉड, आई विल फॉलो गॉड। क्या मेरी खुदा को कबूल करने के बाद मेरी जिंदगी बोरिंग होगी? नेवर। मैं आज भी अपनी हर उस शाम के लिए शुक्रगुजार हूं जिसमें मैंने क्विट नहीं किया। आई हैड सो मेनी गुड ऑप्शंस, आइडियल ऑप्शंस थे मेरे पास अपनी जिंदगी को अब मोड़ने के लिए। आइडियल प्रपोजल्स, ट्रस्ट मी। अच्छे लोग, जो एक आइडियल लड़का क्या होता है, आइडियल लड़का क्या होता है? पैसा भी हो, एजुकेशन भी हो, केयरिंग भी हो, लविंग भी हो, व्हाटएवर। आई हैड ऑप्शंस, और यूजुअली हम इन चीजों को अपना ऑप्शन बना के अपनी जिंदगी में डिसीजन ले लेते हैं। बट अगर आप सिंगल हैं तो सबसे पहले आप इसको फॉलो करें, For I know the plans I have for you. आप मैरिड हैं, इसको फॉलो करें, For I know the plans I have for you. Not just for yourself, अपने वाइफ के लिए, अपने स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी आगे आने वाली जनरेशंस के लिए। Don't you think कितनी क्यूरियोसिटी है? If you come to my place, आप सब मेरे घर आते हैं और मैं कहती हूँ okay, I have a plan for you, और प्लान मैं आहिस्ता से डिस्क्लोज करूंगी। आप सारा टाइम मेरे घर में क्यूरियस बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? आपकी क्यूरियोसिटी रेज होती जाएगी। लेकिन जब हम ये वर्ड पढ़ रहे हैं, For I know the plans I have for you, हम क्यूरियस नहीं हो रहे, बिकॉज हम समझते हैं कि खुदा का प्लान क्या है? पादरी बनाना। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? हमारा सबसे पहले थिंकिंग क्या है? जो बाइबल पढ़े वो पादरी है। मैं अपना नाम सच कभी पादरी नहीं लगाती। आप मेरा पार्टनर लेटर पढ़ेंगे आज, आई नेवर पुट एनी टाइटल, क्योंकि पादरी, पास्टर, अपोस्टल, प्रीचर, नबी होने से पहले मैं एक सिंपल बिलीवर हूं। ये चर्च के प्रोटोकॉल को मेंटेन करने के लिए, मेरी पोजीशन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए टाइटल हो सकता है, बट आई एम अ सिंपल बिलीवर जिसने कोई सेमिनरी नहीं की हुई, जिसके लिए बाइबल एक वो बुक नहीं है जिसको मैंने सीखना और मैंने दूसरों को ठक ठक जाके करेक्ट करना है। बट मेरे लिए वर्ड क्या है? आज इस दफा हमारे साल की थीम क्या थी, कोई बताएगा? तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चला और मेरी राह के लिए रोशनी है। मेरे लिए वर्ड ऑफ गॉड क्या है? ये लाइट है और मैं इस लाइट में चल रही हूँ। हम ठोकर कब खाते हैं? अंधेरे में। लेकिन अगर मैं इस लाइट में मैं नहीं गिरूंगी, अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम वेयरिंग हील्स, मैं अंधेरे में नहीं गिरूंगी, सॉरी लाइट में नहीं गिरूंगी। पर अगर इस कमरे की सारी लाइट्स ऑफ है, मुझे नहीं पता टेबल किधर है, मुझे नहीं पता पोडियम किधर है, मुझे नहीं पता चेयर किधर है, मुझे ठोकर लग सकती है। वो कहते हैं खुदा का कलाम क्या है? मेरे कदमों के लिए चिराग और कदमों के लिए स्टे एक्साइटेड। मैंने क्यों कहा आप मेरे घर में आप क्यूरियस रहेंगे? बिकॉज खुदा का कलाम, क्योंकि जब हम खुदा के प्लान को जानने की कोशिश करते हैं, आप में से बहुत सारे आज से स्टार्ट कर सकते हैं खुदा के प्लान को जानने के लिए, लेकिन आप बीच में बोर हो जाएंगे बिकॉज आपको फुल प्लान रिवील नहीं होगा। एंड देन यू विल से ओह माय गॉड, अच्छा प्रीच किया था उसने, लेकिन एक दिन के लिए वो काफी था। यू गॉट माय पॉइंट? ऐसा ही है, अच्छा था पर एक दिन के लिए काफी था, ओके फाइन। अगर हमारे पास टाइम ज्यादा हो तो मैं इसको मैं मजहबी स्पिरिट्स को भगाना चाहती हूँ। मैं मजहब के खिलाफ हूं,
क्योंकि खुदा यीशु मसीह मजहब के खिलाफ है, और खुदा यीशु मसीह ने कहा था फकीयों और फकी फरीसियों के खमीर से खबरदार रहो। उसने गुनाहगारों से खबरदार रहने को नहीं कहा, उसने किसे कहा? फकीर और फरीसियों से, मजहबी लोगों से। सो अब खुदा का कलाम आप पर रिवील नहीं होगा, खुदा का प्लान, सॉरी, क्योंकि खुदा स्टेप्स में प्लान को बताता है, स्मॉल स्टेप्स में, और इतनी पेशेंस होती नहीं है हमारे अंदर कि हम स्मॉल स्टेप्स को ओन कर सके। क्योंकि हमें क्या चाहिए? हम इंस्टेंट फूड खाने वाले लोग हैं। KFC मैकडॉनल्ड्स की जनरेशन चल रही है, इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट ड्रिंक्स एंड व्हाटएवर। हमारा वाईफाई बंद हो, हम सबकी जान निकल जाती है। हम ऐसी जनरेशन, बिकॉज हम पीसफुली बैठ नहीं रहे और अपने ग्रेटर पर्पस और अपने ग्रेटर कॉल को जानना नहीं चाहते हैं। बिकॉज मैंने क्या कहा, तो हम क्या करें? वी आर नॉट लेटिंग, हम अलाउ नहीं कर रहे खुदा को कि खुदा हमसे वो प्लान स्पीक करे। तभी वो कहता है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग। कदम का मतलब है कि मैंने चिराग पकड़ा हुआ है, आपके हाथ में टॉर्च होगा, आप क्या आगे तक देख लेंगे। टॉर्च क्या कर रहे हैं? लिमिटेड लाइट दे रहे हैं आपको। चिराग क्या कर रहे हैं? लिमिटेड लाइट दे रहे हैं। आप चिराग को कैसे लेके चलेंगे? ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स उठाएंगे आप, और खुदा के साथ ऐसी स्टेप्स की जर्नी है। हो सकता है खुदा आपको फुल प्लान बता दे, हो सकता है खुदा आपको थोड़ा थोड़ा प्लान रहे। मुझे तो खुदा ने बड़ा ही थोड़ा थोड़ा बताया था, इसलिए मेरी पेशेंस आप सबसे ज्यादा है, मैं सच कह रही हूँ। लेकिन मैं कभी एग्रेसिव नहीं हुई, मैं कभी फ्रस्ट्रेट नहीं हुई इस बात से।